नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 30 मार्च के करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में किसने तेजस कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो यह प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीयों को कौशल, प्रमाणन और विदेशी रोजगार देना। तेजस का उद्देश्य है भारतीय कार्यबल को यूएई में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग बनाना। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2022 में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। मार्च 2022 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कितने क्षेत्रीय स्थानों में चित्रकला दीर्घाओं की स्थापना करने की घोषणा की है? तो यह 6 स्थानों पर इस घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा 3। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित चित्र संटे का यह 19वां संस्करण था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई। डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में 31, लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है 12। 27 मार्च 2022 को गोरखपुर और किस शहर के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाराणसी। जेफ कार्सन का मार्च 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो यह यूएसए से संबंधित थे। अब रिसेंटली कौन कौन किस किस का डेथ हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रसिद्ध मलयालम एक्ट्रेस KPEC ललिता का निधन हो गया है। गायक संगीत निर्देशक बप्पी लहड़ी का भी निधन हो गया है। अमेरिकी पत्रकार, राजनीतिक व्यंग्यकार और सबसे ज़्यादा बिकने वाले लेखक PJ ओरुके का भी निधन हो गया है। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थज ताकिस का भी निधन हो गया है। प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार का भी निधन हो गया है। वर्चुअल मोड के माध्यम से भारत ने मार्च 2022 में मत्स्य पालन पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है? तो यह श्रीलंका के साथ आयोजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने मार्च 2022 में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के भारतीय सेना संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया है। भारत ने इसे किस देश के साथ विकसित किया है? तो भारत ने इसे इजराइल के साथ विकसित किया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और DRDO से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। उड़ीसा के तट से सतह बैलिस्टिक मिसाइल परलय का भी सफल परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा पोखरन पर्वतमाला से स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का भी उड़ान परीक्षण किया गया। DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM का भी सफल परीक्षण किया गया है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण किया गया है। यह DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें सब बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 मार्च 2022 को किस देश ने 77वें सशस्त्र बल दिवस को राजधानी शहर में सैन्य परेड के साथ चिन्हित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नायपी, मुद्रा है यानी करेंसी बर्मी के हाथ, अध्यक्ष है विन मिंट और राष्ट्रीय खेल है चील ओलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में गुजरात के किस जिले में आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवड़िया में उद्घाटन किया गया है।
आदि बाजार है क्या, इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का एक उत्सव है जो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये ओवर हो गया आपका। अब हम जो कल प्रीवियस क्लास का था उस क्वेश्चन को रिवीजन करा देते हैं। अगर आप रिवीजन कर लिएगा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका। ये सभी कल का क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने 26 मार्च को 2022 को कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21। मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में मेट्रो ट्रेन के लिए बने भारत के पहले हल्के एल्युमिनियम बॉडी डिब्बों को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2022 में गुजरात के किस शहर को स्टील के कचरे से बनी स्टील रोड मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत। गुजरात के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और राजकीय पशु है एशियाई शेर और राज्य का पंछी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने मार्च 2022 में सिंगांव और सावनूर शहरों में कितने गांवों के लिए एक प्रमुख पेयजल परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 120 गांवों का। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोमी, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और कर्नाटक में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से बांध हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, वानी विलासा सागर बांध वेदावती नदी पर है और शूपा बांध काली नदी पर है। रितु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड का। ये प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी करा दे रहे हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा से विधायक रितु खंडूरी भूषण 26 मार्च 2022 को राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। उत्तराखंड के लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग और राज्य का पंछी है हिमालयन मोलांग। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किसने 26 मार्च 2022 को अपना निफ्टी SDL प्लस AA PSU बॉन्ड दिसंबर 60-40 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो यह टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र शहर में। मार्च 2022 में किस राज्य में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की पहली महिला टीम विजेता बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मार्च 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक आम बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? तो यह 93rd का संस्करण था। आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में UNEP द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर में से कौन सा है? सबसे फर्स्ट रैंक किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। ढाका सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर है। 2022 के स्कॉट होम जल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विल्फ्रेड वुड्स एटो। PV सिंधु ने 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुसानन ओंग बाम मरुंग फान।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस वलसुरा को राष्ट्रपति रंग भेंट किया। यह आईएनएस वलसुरा किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022 भारत के किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय नौसेना किस इकाई द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी नौसेना कमान के द्वारा। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।